हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सीए इंटर स्टूडेंट्स जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं सितंबर 2024 में, उन लोगों के लिए टैक्स की 80 मार्क्स की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मुश्किल नहीं है दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो आपको अगर 80 मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए एक बढ़िया सा प्लान लेके आया हूं। जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पढ़िए और उसके अंदर किन कंटेंट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं। क्या है? टेक्निकल। तो आओ दोस्तों देख लेते हैं सीए इंटर की 80 प्लस मार्क्स की स्ट्रैटेजी फॉर सितंबर 2024। आओ बच्चों, आपको तो पता ही है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 50-50 मार्क्स में डिवाइडेड है। 100 नंबर का ये पेपर, और जिसमें मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक जिसमें आप सबसे बढ़िया स्कोर कर सकते हो और एग्जामिनर कोई ऐसा हाई तोबा वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उस पे, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा एएमटी तो आ भी रहा है, कभी कभार आ रहा है, कभी जरूरत पड़ती है तो टोटल इनकम के वक्त ही एएमटी की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स है ना, ये मैं कह सकता हूं मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सबसे इजीएस्ट। और अगर आप मेरे से इसकी वेटेज पूछोगे तो करीब करीब 25 नंबर की वेटेज, 25 मार्क्स की वेटेज इन टॉपिक्स की है। रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जिसको मैं कहूंगा मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स हैं और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी तक सीए इंटर के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप 25 की जगह पे 30 भी लिख लोगे तो गलत नहीं होगा। तो 25 to 30 मार्क्स की वेटेज आप कह सकते हो, क्योंकि कई बार 30 मार्क्स की वेटेज में यहां पे अंदाजा लगा सकता हूं। अब जब मैं बात कर रहा हूं मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो दोस्तों सबसे टेक्निकल टॉपिक आप लोग जानते हो और वो है सबसे इंपॉर्टेंट पीजीबीपी। एग्जाम में तो आना ही आना है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस 80 प्लस मार्क्स के लिए क्या हमें इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा? जी हां, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आ जाता है कैपिटल गेन। टेक्निकल है क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है और बहुत सारी थ्योरी के कंटेंट को अच्छे से दिमाग में उतार कर उसके बाद ये वाला चैप्टर करना होगा, वो चीज कैपिटल गेन। इसके बाद आ जाता है डिडक्शंस। डिडक्शंस बच्चों को टेक्निकल टॉपिक लगता है और जी हां दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स का आता है ये भी, तो ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है बट टेक्निकल टॉपिक है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। टीडीएस टीसीएस, बच्चों को टीडीएस टीसीएस से तो नफरत है क्योंकि बच्चे अच्छे अच्छे चैप्टर कर जाते हैं और फिर टीडीएस टीसीएस से नफरत हो जाती है। तो 8 से 10 नंबर की वेटेज तो इकलौते इस चैप्टर की है। ठीक है, एमसीक्यूज भी आने हैं और साइमल्टेनियसली आपको एक क्वेश्चन तो इंडिविजुअली इस चैप्टर पे अलग बन जाएगा टीडीएस टीसीएस, तो छोड़ के कभी नहीं जाना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मोस्ट टेक्निकल टॉपिक में कह सकता हूं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टीडीएस टीसीएस कम टाइम का है, डिडक्शंस कम टाइम का है, बट क्या है कि इतना सारा है कि उसको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में क्या करना है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, सबसे बड़ी आफत तो वहीं आ जाती है। पहले क्वेश्चन के अंदर पीजीबीपी, ज्यादातर पीजीबीपी के साथ हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन मिक्स करके बना देते हैं और डिडक्शंस और टीडीएस से रिलेटेड कुछ बातें लिख देंगे, एग्जेम्पशन से बातें रिलेटेड देख लेंगे। पूरी टोटल इनकम का ये क्वेश्चन होता है जो एक चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम दोनों चीजों का ध्यान देना होगा। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आना तो है ही है बट सब कुछ मिला के आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी अलग से कोई वेटेज है, बट यस, ये सबका एग्रीगेट है। बट हाँ, अगर आप टेक्निकल कहोगे तो बच्चों को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में। बच्चों अगर आप मुझसे पूछो कि इनकी क्या वेटेज है, तो बेटा मैं कहूंगा करीब करीब 25 नंबर की वेटेज आप इन चैप्टर की लगा लो, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का ही है। ठीक है, फिर इसके अलावा पीजीबीपी, अगर टोटल इनकम में ही आ गया तो पीजीबीपी तो यही आ गया। फिर इसके बाद कैपिटल गेन अलग से भी आ सकता है अगर इसके अंदर नहीं पूछा गया कंप्यूटेशन वाले में। डिडक्शंस अलग से आना ही है या फिर कंप्यूटेशन में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और टीडीएस टीसीएस चैप्टर तो अलग से आना ही है। तो 25 नंबर की वेटेज में यहां पे इजीली लगा सकता हूं। तो डायरेक्ट टैक्स के ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आपके सामने है और मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स आपके सामने हैं जिन पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। टेक्निकल है
बट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे कह रहा हूं, मैं यहां पे ये बात कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकल है और इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स में, ये भी 50 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट टॉपिक्स में कॉम्पोजिशन स्कीम आ जाता है। कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10, टाइम ऑफ सप्लाई, आसान है दोस्तों, और स्कोरिंग है, आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, हर बार एग्जामिनर पूछता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। रजिस्ट्रेशन, ये मैं कहूंगा इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की थ्योरी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स भी मैं कहूंगा इजी थ्योरी में से है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली नए कोर्स के अंदर, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक आसान टॉपिक है। और एक चार्ज ऑफ जीएसटी यानी सेक्शन नंबर 9, मैं कहूंगा इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में से पूछा नहीं जा रहा, मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन सब में से पूछे जाएंगे, बट हाँ जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है वो क्या है, ये वो इजीएस्ट टॉपिक्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल टॉपिक पे, जिस पर भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, बट यस बच्चों को आफत आ जाती है इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए। जैसे कि पहला चैप्टर है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये टेक्निकल टॉपिक है। फिर आ जाता है रिटर्न, रिटर्न टॉपिक के अंदर हमेशा दिक्कत होती है। टीडीएस टीसीएस दोस्तों जीएसटी में भी है, बच्चे छोड़ जाते हैं, वो भी पढ़ के जाना है, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। सप्लाई, सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चा एग्जेम्पशंस का टॉपिक छोड़ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के साथ साथ। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये आपके सामने जीएसटी के मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे, और जीएसटी के मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आपके सामने रखे। तो किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है वो ये, और किस चीज पर ध्यान तो इस पर भी देना है, बट ये है कि ये आराम से हो जाएंगे, जो जनरली बच्चे कर लेते हैं। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अगर आप मुझसे बात करो सर इससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, बच्चा सीए इंटर के एग्जाम में घूम जाता है एमसीक्यूज में। टैक्स के एमसीक्यूज ऐसे घातक आते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। तो क्या करना होगा उसके लिए, पहले तो आपको सारा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के क्वेश्चन जो है ना सीए इंटर के एग्जाम में, वो किसी भी तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। वो एक तो आप लोगों ने देखा होगा एक पूरा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूरा पैसेज रीडिंग है, पूरा पैसेज रीड करो और उसके बाद छोटे छोटे करके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग, कि भाई सैलरी इनकम कैलकुलेट करके बताओ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम इसमें कैलकुलेट करके बताओ, टोटल इनकम निकाल के बताओ, डिडक्शन कितनी मिलेगी वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो वो वाले क्वेश्चन हो गए, और एमसीक्यूज इसके अलावा भी आते हैं जो डीटी में भी और जीएसटी में भी बच्चों को काफी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही है मेरे हिसाब से, जो कि 30 नंबर की वेटेज रखता है। तो 30 नंबर की वेटेज, इस पर ध्यान दे दो। हाँ, ये करोगे कब, जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए, टेक्निकल और कौन से वाले, इजीएस्ट वाले। ये इजीएस्ट टॉपिक है और ये टेक्निकल। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो इजीएस्ट टॉपिक में इनडायरेक्ट टैक्स में, मैंने बताना भूल गया, यहां पर इसकी वेटेज करीब करीब 30 नंबर की है इन चैप्टर्स की वेटेज, और 20 नंबर की वेटेज जो है इन चैप्टर्स की है, 20 मार्क्स की वेटेज इन चैप्टर्स की है। इज दैट क्लियर? हाँ, इसी में से कुछ एमसीक्यूज बनने हैं 30 नंबर के, वो 100 में से ये अलग से 30 नंबर के एमसीक्यूज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैं परसेंटेज वाइज बता रहा हूं, ना कि मार्क्स वाइज, क्योंकि पेपर तो ऑल्दो करीब करीब 120 नंबर 130 नंबर का बनेगा, बिकॉज ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है आपका। और अगर मैं कहूं कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो, तो देखो 30 मार्क्स तो ये वाले आपके इजीली स्कोर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इजीएस्ट टॉपिक है। अगर आप 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स के, मैं ये नहीं कह रहा हूं इजीएस्ट का मतलब है कि आप पूरे के पूरे स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स की, तो टेक्निकल टॉपिक में यार आप कह रहे हो 25 नंबर का है, तो सर कम से कम हम लोग 10 से 15 तो लेके आ ही सकते हैं, बोलो यस और नो। और अगर इसके अंदर मैं टेक्निकल टॉपिक्स की बात करूं, तो यस सर इसमें भी 10 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, तो हो गए ना 80 नंबर। तो 80 प्लस मार्क्स इस तरीके से लेके आए जा सकते हैं। तो मेरा फोकस ये था कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि कौन से सबसे टेक्निकल टॉपिक्स हैं और कौन से सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। स्कोरिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक में से एग्जाम में कुछ ना कुछ आना ही है, तो छोड़ नहीं सकते हो। अभी वक्त है, टैक्स की तैयारी कर लो दोस्तों, सितंबर 2024। थैंक यू, बाय बाय।